वो चला गया। चला गया? कहाँ चला गया? 10 लाख रुपए मांग रहा था अभी इसी वक्त। बस इसी बात पे बहस हो गई। कहने लगा जो पैसे तुम्हारे साथ तय हुए थे उसमें भागा दौड़ी का दाम नहीं लगा था। मैंने उसे कहा कि मेरे पास 10 लाख नहीं है, मैं कबीर से बात करूंगा। तो क्या कहा उसने? कहने लगा चंपू मेरे पास अभी टाइम नहीं है, और कह के निकल गया। मुझे मालूम नहीं वो कहाँ गया है। उसका फोन आ रहा है, मैं बाद में बात करता हूँ। कहाँ हो तुम? तुम्हारे इस भव्य महल के द्वार पे। अंदर आने की अनुमति है? वहीं रुको, मैं आ रहा हूं। तुम्हारे पास वेस्ट करने के लिए टाइम नहीं है। साइन। कबीर, क्या समझता है अपने आप को? कौन है तू? तो कौड़ी के आदमी भूल गया तुझे मैं कटर से उठाकर लाया था। मत भूल कि मैं तुझे तेरे काम के पैसे देता हूं, और इस नाते मैं तेरा मालिक हूं और तू नौकर। और नौकर मुझसे सर उठा के बात करे, ये मुझे बर्दाश्त नहीं। तू है क्या? जुआरी? कंगाल जो कर्ज में डूबा हुआ था? जवानी की औकात नहीं है तेरी? क्या था तेरे पास एक नेहा के अलावा? शक्ल तो ऐसी है तेरी कि उस दिन अगर नेहा के साथ नहीं होता तो मैं तेरी तरफ देखता भी नहीं। और फिर मैंने तुम दोनों को मंगलसूत्र और वो हीरे की अंगूठी खरीदते हुए देखा। इसे पैक कर दीजिए। जो कि दोनों ही नकली थे। हाँ ऋषि शेखावत, मैं जिसके पीछे पड़ता हूं तो पूरी तरह पड़ता हूं। सब पता है मुझे, लेकिन नेहा आज तक यह नहीं जान पाई तू उसे बेवकूफ बनाता रहा, ताकि शादी के बाद तू बैंक में पड़े उसके 6-7 लाख रुपए हड़प सके। वो मुझसे इतना प्यार करती है कि नकली हीरा भी उसे असली हीरे से कम नहीं लगाऊंगा। ये तो मैं समझ गया था, तभी तो तुझ जैसे घटिया इंसान से कुछ भी करवाना मुश्किल नहीं। तू मेरे 20 लाख खा गया। बोल मेरा हाल क्या करे?
शायद तू ये नहीं जानता कि बेईमानी का धंधा भी ईमानदारी से करना पड़ता। तेरे मेरे बीच में सब कुछ तय हो चुका था, तू मान गया था, तो फिर ये नाटक क्यों? नेहा को किसी भी तरह दौलगंज लाने का काम तुम्हारा, आगे मैं संभाल दूंगा। तो इसमें मेरा क्या फायदा होगा? 20 लाख का कर्ज उन जुआरियों को लौटाना है, वो मैं दे दूंगा, उसके ऊपर 30 लाख और। डील। तू नेहा से उन 6-7 लाख के लिए शादी करना चाहता था, पर मैंने तुझे 50 लाख रुपए दिए और उन जुआरियों से तेरी जान भी बचाई। वही डील थी। तो अब ये 10 लाख की डिमांड और कहां से आ गई? वो कहावत तो सुनी होगी, समुंदर से अगर एक बूंद कम भी हो जाए तो उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। कबीर जायसवाल, 900 करोड़ का तो ब्याज ही इतना होता है कि तुम अपनी ये जिंदगी तो क्या, आने वाली 50 पीढ़ियों की लाइफ सेट कर दो। सब दुआएं देंगे तुम्हें। अब मैं तुम्हारे लिए, तुम्हारे पूरे वंश के लिए इतना बड़ा काम कर रहा हूं और तुम मुझे 10 लाख रुपए देने के लिए इतनी कंजूसी कर रहे हो? छी 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 छी। चलो, अब अगर तुम्हें 900 करोड़ रुपए नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं। अपनी औकात मत भूलो, समझे तुम? नहीं कबीर जायसवाल, औकात तुम मत भूलो। हाँ, मैं हूं गटर से निकला हुआ, आवारा, जुआरी, चवन्नी सी भी औकात नहीं है मेरी। लेकिन सच तो यह है कि इसी चवन्नी से कम औकात रखने वाले सिक्के से तुम्हारी 900 करोड़ की गुल्लक का दरवाजा खुल सकता है। मत भूलो कि नेहा तुम्हारे इशारे पे सिर्फ इसलिए नाच रही है क्योंकि वो ये सोचती है कि मैं तुम्हारे कब्जे में हूं और तुम्हारे अत्याचार का शिकार हूं। मत भूलो कि ये अत्याचार, ये खून, ये गोली, ये एमएमएस, ये सब कुछ इस 2 कौड़ी के दिमाग की प्लानिंग है। वरना तुम्हारी डील के मुताबिक मुझे नेहा को धौलगंज लाकर वापस दिल्ली लौट जाना चाहिए था। अगर मैंने यहां रुकने का फैसला नहीं किया होता ना, तो नेहा ने जब जिद पकड़ी कि वो मुझे देखे बिना तुम्हारा कोई काम नहीं करेगी, तब तुम क्या करते? मेरे बिना औकात तो आज तुम्हारी भी, मेरा मतलब आपकी भी कुछ नहीं है। मालिक
ये कैश निकाल के इसे दे दो। इतना याद रखना, जिस दिन नेहा को तुम्हारी सच्चाई का पता चला उस दिन वो तुम्हारे इशारों पर नाचना बंद कर देगी। उसके बाद मैं तुम्हें कितना भी टॉर्चर करूं, यहां असली गोली मारूं, इस बात का नेहा पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तुम्हारे इस ड्रामे की कोई अहमियत नहीं रह जाएगी, और जिसकी कोई अहमियत नहीं होती उसे पैसे देने की क्या जरूरत। इसलिए समझा रहा हूं, अच्छे बच्चे की तरह तमीज से रहो। यही करण के घर पे बाहर जाने की सोचना भी मत, इसी में तुम्हारी भलाई है।